Welcome back to our channel. I am your science tutor and today we are going to continue our class 10th biology chapter is life process. This is our 6th lectures. Before starting today's topic is discussion in the respiration and type of respiration and aerobic respiration. इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ क्या चीज़ डाइजेशन के थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ उसके बाद आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। डाइजेशन सबसे पहले बताएं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉम्प्लेक्स फूड आता है कहाँ से, सिर्फ मौत में आता है। अगर मौत का लो यहाँ पे सबसे पहले इनटेक कर रहे फूड कहाँ जा रहा है, मौत का अदर नेम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। मौत में थ्री चीज थिंग्स होता है। सबसे पहले टीथ, टीथ के बाद टंग, टंग के बाद क्या आ जाएगा, सलेवरी ग्लैंड, एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड। टीथ का काम क्या है, कट इनटू फूड, फूड को क्या करता है, कट करता है, स्मॉल पीसेस में कट करता है, कट इनटू फूड। टीथ फोर टाइप का होगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एंड टंग का काम क्या होता है, टंग करता है मिक्सिंग फूड विथ सलीवा, सलीवा से मिक्सिंग फूड विथ सलीवा, सलेवा के साथ में फूड को मिक्स करके वो सोलो ऑफ करने में आसानी होती है। उसका सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड से क्या चीज़ रिलीज होता है, सलीवा रिलीज होता है। सलीवा, सलीवा के अंदर क्या चीज़ होगा, उसमें कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन एंजाइम होगा। कौन सा होगा, टाइलिन। इसका काम क्या है, टाइलिन का काम ये होता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट सेम होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज दो ग्लूकोज का बना होता है, प्लस ग्लूकोज, ये डाइसैकेराइड होगा, इसको कन्वर्ट करेगा। तो ये काम होता है किसका, सलेवरी ग्लैंड का। इसमें स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। उसके बाद स्टमक, सेकेंड पार्ट स्टमक। स्टमक में सबसे पहले क्या चीज रिलीज होता है, एचसीएल। कौन सा सेल से होता है, पैराइटल सेल से एचसीएल रिलीज होता है। एचसीएल क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्रिएट अ एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एचसीएल का काम हुआ होता है। और वहाँ पे एक पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है। पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन से पेप्टोन बनाता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्टोन बनता है। उसके बाद आया तो वहाँ पे रिलीज होता है म्यूकस, म्यू म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, मसल्स, मसल्स लाइनिंग फॉर फ्रॉम एसिडिक मीडियम, जो भी एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है स्टमक के अंदर उसको, उससे प्रोटेक्ट करता है, किससे, मसल्स ऑफ लाइनिंग, स्टमक के लाइनिंग को। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, प्रोटेक्ट मसल्स, प्रोटेक्ट मसल्स ऑफ लाइनिंग, मसल्स लाइनिंग, लाइनिंग किससे, फ्रॉम एसिड से, जो भी एचसीएल रिलीज होता है स्टमक के उससे प्रोटेक्ट करता है मसल्स लाइनिंग को। इस एक और चीज होता है इसके यहाँ, स्पिंचर मसल्स, स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल्स का सिंपल काम होता है कंट्रोल करता है फूड के मूवमेंट को, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड, कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ फूड, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना, कौन सा फूड जाएगा, कैसा फूड जाएगा, किस टाइप का जाएगा, तो ये हो जाएगा। मौत का हो गया स्टमक, इसका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ये क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है, ये फैट भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट भी, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेशन करता है, और प्रोटीन भी डाइजेशन करता है। ये तीनों यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है, बाइल, बाइल कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से।
स्टोर कहाँ होता है बाइल, स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ये क्या काम करता है बाइल, क्या काम करता है, वो मेक एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, मेक एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा काम करता है इमल्सिफाइज फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, इमल्सिफाइज करता है किसको, फैट को, इमल्सिफाइज फैट इनटू स्मॉल, छोटा छोटा पार्टिकल, छोटे छोटे अमाउंट में उसे कन्वर्ट करता है। दूसरा आ जाओ इसके अंदर होता है पेनक्रियाज, जिससे क्या रिलीज होती है, पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस होता है, पेनक्रेटिक जूस होता है। इससे दो एंजाइम यहाँ पे 10th क्लास में दो एंजाइम दे रखा है, ट्रिप्सिन एंड लैपेज, ट्रिप्सिन एंड लैपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लैपेज स्मॉल ड्रॉपलेट जो कन्वर्ट हुआ है उसको लैपेज किस में कन्वर्ट करता है, वो डाइजेस्ट करता है फैट को, ये फैट को डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाज। उसका इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्ट किस को कन्वर्ट करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किस में, अल्कलाइन मीडियम में। और ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन याद। ये मैं ओवरव्यू बताया हूँ सारे कुछ का। मौत का काम क्या होता है, सलीवा अंदर, सलीवा ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी अमाइलेज रिलीज होता है, उसके अंदर टाइलिन इंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टमक में HCl रिलीज होती है, पेप्सिन रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज होता है। बाइल जो पेनक्रियाज से रिलीज होती है, स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लीवर से रिलीज होती है बाइल, और पेनक्रेटिक जूस उससे रिलीज, जिसका काम ट्रिप्सिन और लैपेज उससे रिलीज होता है। इस दोनों का काम होता है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लैपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, और इंटेस्टिनल जूस में न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ये ओवरव्यू दिया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ उससे देखें। चलते हैं आज का जो टॉपिक पढ़ना है, रिस्पिरेशन। सबसे पहले समझाएं रिस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। रिस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। अगर सेल के अंदर क्या क्या चीज़, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिस्पिरेशन। कि ग्लूकोज, ये इसे फूड भी कहते हैं, ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, रिस्पिरेशन बोलेंगे। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और रिलीज करेगा एनर्जी, किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से। द एनर्जी रिलीज इज स्टोर, अब एनर्जी रिलीज और स्टोर होता है किसके फॉर्म में, डायरेक्ट एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में होता है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब क्या क्या स्टेप होता है रिस्पिरेशन में, सबसे पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, what is breathing? Breathing is a physical process. Breathing is a simple exchange of gases. जो भी अगर ऑक्सीजन आ रहा है लंग्स के अंदर और लंग्स से जो भी बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, ब्रीदिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, इन एक्सहेल इन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ब्रीदिंग। सिंपल इज अ फिजिकल प्रोसेस। जो भी लंग्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ gaseous lungs into air। लंग्स एंड एयर में जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है उसको ब्रीदिंग बोला जाएगा। व्हेन द इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर आवर लंग्स यहाँ पे एक्सहेल कर। दूसरा, ऑक्सीजन रिच द सेल, ऑक्सीजन कहाँ पर, जैसे लंग्स में आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, ब्लड कहाँ तक ले जाएगा, इसे सारे सेल तक पहुँचाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरीड बाय ब्लड टू ऑल बॉडी सेल, सारे बॉडी सेल तक ये ऑक्सीजन तक रीच करवाएगा, वहां तक पहुंचाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होगा, ग्लूकोज
विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ब्रेक डाउन होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी स्लोली ब्रेक डाउन होगा, उसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलेंगे। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्लूकोज रिएक्ट करेगा उससे ब्रेक डाउन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा उससे क्या चीज़ रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जो एटी फॉर्म के फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी अब उसका ये सारे कुछ प्रोसेस हो गया, उसका एनर्जी यूज करेगा, सेल यूज करेगा, यूज करने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, रिमूव होगा, वो फिर से लंग्स में आएगा, वहां से फिर रिमूव हो जाएगा एक ब्रीथिंग के थ्रू। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन के अंदर। तो ओवरऑल इक्वेशन ये होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा। साइंटिफिक फॉर्म ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये एनर्जी फॉर्म बनेगा। डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रिस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द रिस्पिरेशन इज द इनसाइड द, कहाँ हो रहा है ये, इनसाइड द सेल हो रहा है, इसलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ये लंग्स के अंदर होता है, ये अकर्स इन द सेल, ये सेल के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ये ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस डायरेक्टली, यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं सिंपल इसको बताऊं, स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले एयर आया, एयर कहाँ जाएगा, एयर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंटर करेगा कहाँ पे, इंटर लंग्स, इंटर लंग्स में करेगा, जो मैं ऊपर पढ़ा उसका ओवरव्यू है, लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ये ऑक्सीजन रीच करेगा कहाँ, ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्लड में, ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आपको पता है, ऑक्सीजन जो कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन होता है, एक ब्लड, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसके बाद ऑक्सीजन रीचेस द बॉडी सेल, कहाँ पहुंचाएगा, ये सेल तक पहुंचाएगा, ऑक्सीजन रीचेस द बॉडी सेल, सेल तक पहुंचाएगा इसे, और उसका सेल तक पहुंचाने के बाद ये क्या होगा वहां पे, अब ये क्या पड़ेगा वहां पे, क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिक्स होगा, रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, ये रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन होगा। और रिस्पिरेशन होने के बाद क्या चीज रिलीज होगी, एनर्जी, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा, एनर्जी, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा, रिलीज होगा। एंड इससे क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा, और ये फॉर्म होगा, ये रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये क्या होगा, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये सिंपल प्रोसेस होता है, फ्रॉम द बॉडी। एयर इनहेल की, उससे ऑक्सीजन इंटर किया लंग्स में, लंग्स क्या करेगा, वो ब्लड कैरीज करके ऑक्सीजन सेल तक ले जाएगा, सेल अगर ऑक्सीजन एंड सेल प्लस रिएक्ट करेगा तो वहाँ से रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा, वहाँ से रिमूव जो होगा CO2, H2O रिमूव होगा, CO2 फिर रिमूव होगा बॉडी से, H2O भी रिमूव होगा। एंड हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज स्टोर, एनर्जी कैसे रिस्पिरेशन के दौरान स्टोर होता है, क्या होता है, ये इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ये है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द फुल ग्लूकोज, जो भी फूड रहता है वो ब्रेक डाउन होगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वो अगर एनर्जी के फॉर्म में एटीपी, एटीपी फॉर्म हुआ, ये उसी टाइम यूज नहीं होगा, इमीडिएटली यूज नहीं होता, इसे स्टोर भी किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, स्टोर ऑफ द सेल होता है, वहां पे जाके स्टोर होगा, किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगा। जब एनर्जी की रिक्वायर होगा तब जाके ये, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायर होगा तब जाके ये एटीपी उसे कंप्लीट करेगा। सेल स्टोर द एनर्जी फॉर्म द एटीपी। एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 फास्फेट होता है, एडिनोसिन इसमें 3 फास्फेट होता है।
कंटेन 2 फास्फेट ग्रुप, दिस इज 2 फास्फेट ग्रुप एंड इसमें 3 फास्फोट, ये लेस एनर्जी होगा, ये हाई एनर्जी होगा। ये 10th क्लास में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है, जिस इस तरीका से लिखा होता है, ये इनऑर्गेनिक, आई मतलब इनऑर्गेनिक, पी मतलब फास्फेट। तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है, ये इज मेड फ्रॉम द फास्फोरस एंड ऑक्सीजन से बना होता है। इट हेल्प द एटीपी फॉर्मेशन में काम होता है। जैसे अगर एडीपी से मुझे एटीपी बनाना है तो 1 फास्फेट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 फास्फेट है, ये इससे कंबाइन होकर एनर्जी, एनर्जी तो लगेगा बनने में, तो एटीपी फॉर्म होगा। अगर एटीपी से एडीपी कन्वर्ट कर, एटीपी 1 फास्फेट एनर्जी रिलीज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का इम्पोर्टेंस क्या है? एटीपी स्टोर एंड स्टोर एनर्जी करता है टेम्परली, ये स्टोर करेगा। एटीपी सप्लाइज द एनर्जी वेन एवर, जब भी कभी रिक्वायर्ड होगा एनर्जी है कहीं पे भी, तो वो एनर्जी रिक्वायर करेगा। इट हेल्प्स द ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल में जितना एक्टिविटीज होती, ह्यूमन बींग में जितना भी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंप्लीट, वो उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन कंप्लीट करेगा? एटीपी फॉर्म में कंप्लीट होगा। ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप और रिस्पिरेशन, अगर कोई भी रिस्पिरेशन कर रहा है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा तो वो कौन सा होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? अगर ये सेल है, ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर है। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन परसेंट नहीं है, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये ब्रेक डाउन होगा पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में, जो 3 कार्बन कंपाउंड होते, 3 कार्बन कंपाउंड, 2 पायरोविक एसिड होगा। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इज द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अभी बताया वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा टू पायरोविक एसिड में। इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरोविक एसिड, जिसको पायरोविट बोलेंगे। ये प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कंप्लीट होगा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब पायरोविक एसिड से कैसे कन्वर्ट होता है कोई भी फेट ऑफ पायरोविक एसिड व्हेन द ऑक्सीजन इज परसेंट। जैसे ये पायरोविक एसिड है, अगर इसमें ऑक्सीजन परसेंट हो गया तो ये ऑक्सीजन अगर परसेंट होगा तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे सी प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ATP रिलीज हो जाएगा। अगर O2% होगा, O2 अब्सेंस होगा, व्हेन द O2 इज अब्सेंस, तो क्या होगा? पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा? प्रेजेंट इन ऑक्सीजन में CO2 प्लस H2O बन जाएगा, प्लस एनर्जी आएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? ये पायरोविक एसिड, लैक्टिक एसिड, या अगर पायरोविक एसिड ईस्ट के अंदर होगा, तो ये क्या बनाएगा? इथेनॉल, जो अल्कोहल होता है, इथानॉल प्लस CO2 रिलीज करेगा और लेस एनर्जी रिलीज करेगा। तो समझ में आ गया? पायरोविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में CO2 कंप्लीट डाइजेशन करेगा, CO2 H2O एनर्जी रिलीज करेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड ह्यूमन बीइंग में होता है। जब तुम अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो मसल्स पेन होता है कहीं कहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन तक नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग में एथिनॉल ईस्ट के थ्रू जो भी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाएगा आपका? वहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर सिंपल यहाँ पे आपको मैं समझाऊँ, चले टाइप ऑफ रिस्पिरेशन पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है? इसमें 2 टाइप का होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, रिस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे कौन सा रिस्पिरेशन होगा? एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। ये प्लांट एंड एनिमल में होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी फॉर्म करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ, इससे 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है।
और ये प्रोड्यूस करेगा CO2 H2O। ये टेक इज ये कहाँ पे परसेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, एक सेल ऑर्गेनल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर परसेंट होगा। इसका जो इक्वेशन बनेगा C6H12O6 + 6O2, क्योंकि एंड C6H2 और एनर्जी यहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म द अराउंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और एब्सेंस ऑफ, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो वो कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होगा, रिस्पिरेशन दैट अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे ईस्ट में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं परसेंट है यहाँ पे, तो ये मसल्स और समटाइम्स मसल सेल्स में भी होता है। C6H12 ये इथेनॉल बनाइए, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला था। ये यहाँ पे 2 ATP रिलीज हो रहा है और 54 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है, बट वहाँ पे कितना हो रहा था, 38 ATP रिलीज हो रहा है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज या रनिंग मसल्स में नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुँचा जितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या स्विच कर देता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन स्विच करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिससे क्या होगा, मसल्स फैटिग करने लगा, क्रैम्प होने लगा, दर्द होने लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनएरोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पायरोविट। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, ये देखें, सबसे पहले क्या चीज़, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या कर रहा है, इनटेक कर रहे हो 6 कार्बन कंपाउंड का, ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होने में कितने कार्बन कंपाउंड होगा, पायरोविक एसिड होगा, पायरोविक एसिड बनेगा कहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, इसी को पायरोविक एसिड होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये। अगर पायरोविक एसिड में परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, नंबर 1, पायरोविक एसिड इस ऑक्सीजन में, इसी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परसेंट होगा, ऑक्सीजन परसेंट होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा यहाँ पे, मसल सेल के अंदर, मसल्स सेल, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड थर्ड, लैक ऑफ नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बनाएगा। ये सारे ग्लूकोज, सबसे पहले पायरोविक, कोई भी चीज़ बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा, पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड से जाके तीनों कंपाउंड बनेगा, तीनों चीज़ बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो समरी ऑफ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज बना, पायरोविक एसिड बना, ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले ऑक्सीजन परसेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP। उसके बाद मसल सेल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड 2 ATP फॉर्म बनेगा। एंड ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ATP का फॉर्म होगा। बस आज तक है, बस आज इतना ही दोस्तों, आप लोग स्टडी देखें इसे। अगर आप लोग को ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक रिस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे।